सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 3.3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे पहले प्रश्न का पहला सवाल। जी हाँ, इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है और ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ज़्यादा आसान है, जिससे आपको आसानी हुई है। तो चलिए फिर करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 5। सॉरी, 4 दिया गया है, 4। और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब सबसे पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि का यूज। ठीक है, पहले प्रतिस्थापन करेंगे हम, उसके बाद विलोपन करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब इसके बाद इसके नीचे दोनों समीकरण दोबारा से लिख लेते हैं ताकि आपको सिस्टमैटिक अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए, हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब प्रतिस्थापन विधि में शुरुआत कहाँ से होती है? समीकरण 1 से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जो है वो पूरा लिख लेते हैं, जो कि है x प्लस वाई बराबर 5। अब समीकरण 1 से हम बनाते हैं समीकरण 3। तो उसके लिए क्या करते हैं, y वाले पद का पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे, y वाले पद को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बराबर 5 लिख लेंगे, बराबर 5 लिख लेंगे। अब y वाला पद जो है उसका चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस का y है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y। अब हम इसको बना सकते हैं समीकरण 3। क्लियर है ना? तो ये हमने x के बराबर, जब तक यहाँ पे x अकेला ना हो तब तक आप समीकरण 3 मत बनाइएगा। यहाँ पे x अकेला हो गया तो समीकरण 3 बना दिया। अब x के बराबर में लिखा है 5 माइनस वाई, तो ये x का मान है पूरा। अब x का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं x का मान, कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 ये है, 2 लिखा है तो हमने 2 लिख लिया। लेकिन जो x लिखा है ना, तो x की जगह पे x का पूरा मान रखेंगे, जो कि है 5 माइनस वाई। उसके बाद -3y बराबर 4 लिखा है, तो हमने भी लिख लिया कि -3y और बराबर कितना? 4 लिख लिया। क्लियर है? समझ आ गया? अब बस कोष्टक लगा है, मतलब 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो कर लेते हैं। 2 पंचे 10, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 का गुणा बाई में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 बाई आ जाएगा। और माइनस कितना बाई है? तो माइनस है 3 बाई। और बराबर कितना है? 4। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, बाई बाई एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखो, ये दोनों बाई बाई है, तो माइनस का 2 बाई और माइनस का 3 बाई हमने इस तरफ लिखा, 10 को नहीं लिखा क्योंकि 10 को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। बराबर 4 पहले से था तो बराबर 4 तो लिखो पहले। अब ये जो प्लस का 10 था, क्योंकि कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो प्लस का माना जाता है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि माइनस का 3 और माइनस का 2 दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस का 5 बाई। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। दोनों माइनस के थे इसलिए जोड़ दिए गए हैं, बराबर। और 10 में से 4 चले जाएंगे, क्योंकि अब ये देखो अलग अलग चिन्ह के हैं, 4 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो 10 माइनस का है प्लस, तो माइनस का 6 बचेगा। अब देखो, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 बाई बराबर 6 हो जाएगा।
तो बाई के साथ में ये 5 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। ये आ जाएगा बाई का मान। अब बाई का जो भी मान आया है वो हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, या 3 में। तो 3 में रखेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में 3 में रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं अब। तो ये देखो, ये है समीकरण 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस बाई की जगह पे 6/5। देखो 5 माइनस बाई का मान कितना है, 6/5। तो बाई की जगह पे 6/5, तो हो गया 5 माइनस 6/5। अब x बराबर, देखो 6 के बटे में 5 है, इसके भी बटे में 5 आ जाएगा, यानी दोनों संख्याओं के बटे में 5 कब हो सकता है, जब 5 इससे गुणा कर ले। तो 5 25 माइनस का 6 पहले से था, अब सबके बटे में 5 हो गया, इसे एलसीएम कहते हैं। 5 का गुणा 5 में करो, कितना हो गया, 25 माइनस 6 ज्यों का त्यों, अब सबके बटे 5 हो गया। अभी देखो 6 के बस बटे था, अब दोनों के बटे हो गया, इसे एलसीएम कहते हैं। अब 25 में से 6 घटाओ, कितना आएगा, 25 में से 6 घटाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, 19 आएगा। कितना आएगा, 19, और बटे कितना आएगा, 5। तो देखो x का मान आया है 19/5 और बाई का मान आया है 6/5। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल। तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 19/5 और बाई बराबर 6/5 समीकरण निकायों के या समीकरण युग्मों के अभीष्ट हल हैं। समीकरण युग्मों के अभीष्ट हल है। अब क्या करना है, अब करना है विलोपन विधि से। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। इस तरीके से हमने थोड़ी डिजाइन बना ली ताकि अच्छा लगे दिखने में। अब विलोपन विधि के यहाँ पे भी वो दोनों समीकरण लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि में लिखे थे। दोनों समीकरणों को हम वापस से लिखते हैं वहां पे। ये देखिए, दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब देखो विलोपन विधि में क्या करना होता है, हम बाई के मान को विलुप्त कर सकते हैं या फिर x के मान को। तो मैं बाई के मान को करता हूं हमेशा। तो देखो क्या करना है, समीकरण 1 में 3 पद हैं, 1 2 3। समीकरण 2 में भी 3 पद हैं, 1 2 3। तो इसमें जो बाई वाला पद है उसका गुणांक देखो कितना है। यहाँ बाई के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो यहाँ बाई का गुणांक 1 है और नीचे बाई का गुणांक कितना है, 3 है। चिन्हों को नहीं देखना कि -3 है सर, ऐसा नहीं बोलना है, केवल क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि नीचे लिखा है 3। तो नीचे वाला जो भी गुणांक है वो ऊपर वाले समीकरण में गुणा करेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा बताओ, 3 से गुणा। चिन्हों का कोई लेना देना नहीं होता, केवल संख्या का गुणा होता है। समीकरण 1 में 3 से गुणा, फिर बीच में लिखेंगे तथा। अब समीकरण 2 में भी होगा गुणा, तो समीकरण 2 में बताओ कितने से गुणा, तथा समीकरण 2 में बताओ। तो समीकरण 2 ये है, इसमें गुणा होगा ऊपर वाले y के गुणांक से जो कि 1 है। तो समीकरण 2 में 1 से गुणा, 1 को प्रॉपर बनाना है, 1 से गुणा करने पर। तो ये आपको पहले लिखना होता है फिर करके बताना होता है। तो करने पर, अब देखो करने पर क्या हो रहा है, 3 से गुणा करो तो इन तीनों पदों में 3 का गुणा होगा, तो x में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। फिर प्लस लगा है तो प्लस लग जाएगा, 3 का y में होगा तो कितना हो जाएगा, 3y। फिर बराबर लगा है तो बराबर लग जाएगा, और 3 का 5 में होगा, 5 तिया 15। एक नए प्रकार का समीकरण मिलेगा जिसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर वाला y है 1, इसका गुणा इसमें भी इसमें है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने से। तो हम यही लिख देते हैं 2x माइनस
3y बराबर 4। ये कोई नए प्रकार का समीकरण नहीं है, लेकिन 3 के बाद 4 ही आता है, तो कभी हम 2 नहीं लिखेंगे, 4 ही लिख देंगे। अब 2 का कोई महत्व नहीं रहा, अब 3 और 4 का महत्व है। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 3y प्लस और माइनस का कट रहा है, तो हम यहाँ पे जोड़ने पे लिखेंगे, घटाने पे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पे। घटाने पे कब लिखेंगे? जब ये सेम चिन्ह होते, लेकिन ये तो अलग अलग चिन्ह है तो कट जाएंगे, वैसे ही नॉर्मली कट रहे हैं तो फिर डायरेक्ट लिख दो जोड़ने पर। तो ना चिन्ह बदलेंगे ना कुछ, क्योंकि जोड़ने पे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5x। धन का 3y और माइनस का 3y कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 15 और 4 19। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो 5 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो अब हम इस बार x बस लिखेंगे, बराबर लगा लेंगे 19, और गुणा में जो 5 है वो बटे में आ जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना आ गया? 19/5। अब जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, विलोपन विधि में यही तो होता है कि डायरेक्ट मान सीधा समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये देखो समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह पे हो जाएगा 19/5 प्लस वाई, और फिर बराबर हो जाएगा 5। ये देखो, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 है तो x की जगह पर 19/5 प्लस वाई बराबर 5। देखो, अब ये संख्या संख्या एक तरफ, तो y तो इसी तरफ रहेगा, बराबर 5 इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा। लेकिन ये जो प्लस का था इस तरफ आ गया, तो माइनस का हो गया 19/5। अब y बराबर एलसीएम से गुणा हो जाएगा ताकि सबके बटे 5 हो सके। तो 5 25 माइनस 19, और बटे कितना हो जाएगा? 5। तो y बराबर 25 में से 19 घटाओ, कितने आएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने आएंगे? 6 आएंगे, और बटे कितना? 5। देखो ये y का मान 6/5 और x का मान 19/5। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 समीकरण युग्मों के हल है। समीकरण युग्मों के, या समीकरण युग्म बस लिखना, ठीक है, युग्म मत लिखना, युग्म एक ही जोड़ा है, तो समीकरण युग्म के हल है। अब देखो दोनों के उत्तर मिलाओ, विलोपन विधि से जल्दी आंसर आ गया। देखो ये कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहां पे लिखेंगे अतः विलोपन विधि, हर सवाल में यही लिखना कि विलोपन विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है, ज्यादा आसान है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त, फिर आपकी राय है, फिर आप जौन सी विधि आपको आसान लगी हो। मुझे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लग रही है, तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ। बाकी जो, लेकिन आंसर सेम आएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि। आप देखो प्रतिस्थापन विधि का आंसर भी सेम वही है, आप देख सकते हो 19/5 और 6/5, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। यहाँ भी देख लो, जो विलोपन विधि से आंसर आया 19/5 6/5, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि विधि अलग अलग हो सकती है, उत्तर थोड़ी बदल जाएगा। दोनों x y के मान निकालते हैं, तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ये लिख लेना। चलिए अब आप नोट कर लो इस दोनों सवालों को अच्छे से। यहां से आपको लिखना है, इसके बाद यहां से सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में आपको दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको नोट्स में लिखना है। इसके बाद यहां पे, फिर थोड़ा यहां पे। अब चलते हैं विलोपन विधि पे। ये देखिए ये विलोपन विधि, इसके बाद यहां, इसके बाद ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे के सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जब नहीं बनेंगे तभी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, क्लिक करना है, सीधा स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्लिक करके डायरेक्ट आप सीधा पहुँच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छी रखना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना। थैंक यू।